गुड मॉर्निंग विपुल। सॉल्व करो गाइस। डेटा इंटरप्रिटेशन है मेंस लेवल का। विपुल वॉइस क्लियर है ना? सॉल्व करो गाइस, 5 मिनट रिमेनिंग है।
स्टार्ट कर दूं विपुल? कहाँ फंस गए, कहाँ तक हो गए सोल्व? शिवानी आ रहा है क्या आंसर? नहीं आ रहा है क्या? हाँ, वेन डायग्राम ही बनाना था। उसके आगे नहीं हो रहा है क्या सॉल्व? ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। देखो गाइस क्या बोल रहा है, रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द टेबल शोज, ये जो टेबल में डाटा गिवन है, ये किसका डाटा है? द टेबल शोज, एक सेकंड, कहां पर गया, हाँ, द टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एम्प्लॉयज इन फाइव डिपार्टमेंट्स एंड परसेंटेज ऑफ मेल आउट ऑफ द टोटल एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट इन द कंपनी पी। एक कंपनी पी है, उस कंपनी पी में 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया, टेक हो गया, आईटी हो गया। तो ईच डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में से x+4% कहां पर है? फाइनेंस डिपार्टमेंट में, x+6% मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। एंड आगे बोला है, ये जो कॉलम में आपको डाटा दिख रहा है, ये किसका डाटा है? परसेंटेज ऑफ मेल आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट ऑफ पी। इसका मतलब कितने परसेंटेज ऑफ मेल हो गए, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में 54 6/11 परसेंटेज क्या हो गए? मेल हो गए। तो बाकी के जितने भी रिमेनिंग हो गए वो क्या हो गए? फीमेल्स हो गए। ठीक है, तो एक सेकंड, ये डाटा यहाँ पर अप्लीकेबल कर देता हूँ साइड में। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट मिल जाएगा, फाइनेंस के बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट मिल जाएगा, मार्केटिंग के बाद एचआर का डिपार्टमेंट मिल जाएगा, उसके बाद टेक का डिपार्टमेंट मिल जाएगा, एंड सबसे नीचे आईटी का डिपार्टमेंट मिल जाएगा। ठीक है, सेपरेट कर देता हूँ, एक सेकंड। तो देखो गाइस क्या बोला है, सबसे पहले तो देखो, x+4%, x+6%, x-2, अभी हमें x की वैल्यू नहीं पता, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं, ये कितना परसेंटेज है गाइस? 54 6/11 मतलब क्या? 54 आपको एज इट इज लिखना है, 54 के बाद पॉइंट देना है, एंड 6/11 है ना, तो 6 के पीछे एक जीरो लगा के 11 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 11 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 11 5 जा, क्या बचा? 5 बचा, सॉरी 11, हाँ 5 बचा, जीरो लेना पड़ेगा, फिर 11 4 जा 44, तो 54.54% मतलब क्या? आपको 9.09% की फ्रैक्शन पता है क्या? ये क्या मिल जाएगा? 1/11 मिल जाएगा। तो दोनों तरफ अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 6/11 मिल जाएगा। ठीक है, अगर मुझे ये 6/11 मिल रहा है तो टोटल नंबर ऑफ मेन कितने हो जाएंगे? मेन हो जाएंगे 6 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 11। ठीक है, तो मेन कितने हो जाएंगे गाइस? मेन हो जाएंगे 6 यूनिट, तो मेन को मैं 6 यूनिट बना लेता हूँ, एंड टोटल कितना मिल जाएगा मुझे? टोटल मिल जाएगा 11 यूनिट। या फिर एक काम कर लेते हैं, वुमेन निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो मेन अगर 2 यूनिट है तो फीमेल कितने मिल जाएगी मुझे? फीमेल 5 यूनिट मिल जाएंगे, क्योंकि टोटल एम्प्लॉयज कितने थे? 11 थे। ठीक है, 11 में से 6 अगर मेन है तो 5 यूनिट क्या आ जाएंगे? फीमेल आ जाएंगे। अब ये 41 पॉइंट क्या है? 41.66% है। 41.66% की फ्रैक्शन क्या आती है गाइस? 41.66% की फ्रैक्शन आनी चाहिए। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? 20% प्लस 16 पॉइंट, करेक्ट है ना? 16 पॉइंट ही आएगा ना, या फिर 6.25%। ठीक है, 25% प्लस 6 पॉइंट, इस परसेंटेज की फ्रैक्शन क्या आएगी गाइस? 11, देखो 16 अगर मैं कंसिडर करूंगा तो ठीक है, ठीक है, 16 कंसिडर करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? इसमें से 16 चला जाएगा तो एक चला जाएगा, एंड 15 चले जाएगा तो 25, हाँ 25% प्लस 16.66% अगर मैं कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो 25% मतलब 1/4, 16.66% मतलब 1/6। दोनों को सोल्व करूंगा तो 6+4 10/10 क्या मिल जाएगा? 24 मिल जाएगा, इज इक्वल टू 5/12 मिल जाएगा। ठीक है, 5/12 है तो 5 अगर मेन है, 5 यूनिट अगर मेन है तो 7 यूनिट क्या हो जाएंगे? 7 यूनिट फीमेल हो जाएंगे। अब ये जो 62.5% है, ये 5/8 की फ्रैक्शन है। तो अगर 8 टोटल है तो उसमें से 5 अगर मेन है तो 3 यूनिट क्या हो जाएंगे? 3 यूनिट फीमेल हो जाएंगे। 66.66% मतलब 2/3। अगर टोटल 3 है
टोटल 3 है, पी डिपार्टमेंट के टेक में टोटल 3 यूनिट लोग है, तो उसमें से 2 यूनिट क्या हो जाएंगे, 2 यूनिट मेल हो जाएंगे, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। एंड 60% मतलब 3/5। तो अगर टोटल 5 है तो उसमें से 3 क्या हो जाएंगे, 3 गाइज मेल हो जाएंगे एंड 2 क्या हो जाएंगे, 2 फीमेल हो जाएंगे। यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, ये डाटा मैंने निकाल लिया, परसेंटेज को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है मेल एंड फीमेल में। ठीक है, मेल एंड फीमेल में। अब आगे चेक करते गए आगे क्या गिवन है। अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी। 5 डिपार्टमेंट में एक सर्वे कंडक्ट किया गया है अबाउट देयर फेवरेट बेवरेजेस, उनको क्या पीने में पसंद है। एंड एवरी एम्प्लॉय लाइक एटलीस्ट 1 बेवरेजेस, ईच एम्प्लॉय को एक ना एक बेवरेजेस तो पसंद ही होगा। कंपनी पी में द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक ओनली टी। अब देखो गाइस, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको ऐसे बोला जाता होगा कि इसे एक से ज्यादा चीजें पसंद है, या फिर सिर्फ एक ही पसंद है, या फिर सिर्फ 2 पसंद है, आउट ऑफ 3, आउट ऑफ 3 थिंग्स में से। तो कभी भी ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, वेन डायग्राम में आपको पुट करना पड़ेगा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो मैं 3 वेन डायग्राम बना लेता हूँ। एक बेवरेज क्या है, टी दिख रहा है, एक बेवरेज कॉफी दिख रहा है, एंड एक बेवरेज क्या दिख रहा है गाइस, एक बेवरेज आपको जूस दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो टी, जूस एंड कॉफी बना लेते हैं। ये सर्कल में टी का कंसिडर करूंगा, ये सर्कल में जूस का कंसिडर करूंगा, एंड सबसे ये नीचे वाला सर्कल में कॉफी का कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस वेन डायग्राम को सबसे पहले तो समझते हैं गाइस। देखो, ये पूरा जो सर्कल दिख रहा है, ये पूरे सर्कल में जो भी नंबर ऑफ पीपल्स आएंगे, जितने भी नंबर ऑफ पीपल्स आएंगे, वो टी पीने वाले होंगे। ठीक है, अब देखो वैसे ही ये जो येलो कलर वाले सर्कल में जितने नंबर ऑफ पीपल्स आएंगे, वो जूस पीने वाले होंगे। अब देखो कि सिर्फ इतना पार्ट पे फोकस करो, सिर्फ इतने पार्ट में जितने नंबर ऑफ पीपल्स आएंगे, वो सिर्फ ओनली टी पीने वाले होंगे। वो जे के सर्कल को एंड सी के सर्कल को टच कर रहे क्या, नहीं कर रहे। इसका मतलब ये जो येलो कलर वाले पार्ट में जो जितने भी नंबर ऑफ पीपल आएंगे, उनको मैं क्या बोलूंगा, उनको मैं ओनली टी से डिनोट करूंगा। ठीक है, उनको मैं किससे डिनोट करूंगा, उनको मैं ओनली टी से डिनोट करूंगा। अब ऐसे ही ये जो रेड कलर वाले हैं, ये ओनली जूस वाले हो गए। एंड ये जो फिर से ये जो सी में दिख रहा है हाईलाइट किया हुआ पार्ट, ये भी ओनली कॉफी वाले हो गए। ठीक है, अब देखो अगर मैं ऐसे बोलूंगा आपको कि ये वाले जो बंदे हैं, ये वाले जो बंदे हैं, ये क्या हो गए, ये टी प्लस कॉफी वाले हो गए, बट नॉट जूस, क्योंकि जूस को सर्कल को टच कर रहा है क्या, ये जूस के सर्कल को ये स्काई ब्लू वाला पार्ट टच नहीं कर रहा। तो टी एंड कॉफी बट नॉट जूस, इसे मैं इस पार्ट को मैं टी एंड कॉफी बट नॉट जूस ऐसे डिनोट करूंगा। अब ऐसे ही गाइस, अगर ये पार्ट में कंसीडर करूंगा तो जूस प्लस कॉफी बट नॉट टी, जूस प्लस कॉफी बट नॉट टी। ठीक है, एंड ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है, ये तीनों के तीनों पसंद बेवरेजेस आने वाला पार्ट होगा। मतलब इन बंदों को टी भी पसंद होगा, जूस भी पसंद होगा, एंड कॉफी भी पसंद होगा। ठीक है, यहाँ तक समझा दिया है मैंने। अगर आप बिगनर है, अगर आपने ऐसे एग्जाम्पल ऐसे दिया सॉल्व नहीं किए, तो समझा दिया कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया देखो, इन कंपनी की द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक ओनली टी एंड ओनली जूस एंड ओनली कॉफी ड्यूरिंग देयर लंच टाइम। मतलब ओनली जूस, ओनली कॉफी एंड ओनली टी वाले बंदे कितने हो गए, 320, 250 एंड 200 रेस्पेक्टिवली। तो ओनली टी वाले कितने हो गए, ओनली टी वाले 320 हो गए। तो ओनली टी वाले को 320 बना लेता हूं, मतलब सिर्फ टी पीने वाले एंड जूस एंड कॉफी के सर्कल को टच नहीं करेंगे। ठीक है, अब उसके साथ साथ ही ओनली जूस वाले कितने बंदे हो गए गाइस, ओनली जूस वाले बंदे 250 है, तो ओनली जूस वाले बंदों को 250 बना लेते हैं। अब आगे क्या गिवन है, अब आगे गिवन है ओनली कॉफी वाले बंदे कितने, ओनली कॉफी वाले बंदे 200 है, तो ओनली कॉफी वाले बंदों को 200 बना लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, अब 16% एम्प्लॉय बोथ लाइक, 16% एम्प्लॉय लाइक बोथ टी एंड कॉफी बट नॉट जूस। टी एंड कॉफी बट नॉट जूस मतलब ये जो टी दिख रहा है एंड ये जो कॉफी दिख रहा है, टी एंड कॉफी बट नॉट जूस मतलब इस पार्ट के बारे में बोल दिया है। ठीक है, ये कितने परसेंटेज है, 16% ऑफ द एम्प्लॉयज, मतलब टोटल एम्प्लॉयज में से 16%। ठीक है, तो यहाँ पर 16% बना लेता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, 16% मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, अब आगे बोला है, अब आगे बोला है 9.6 एम्प्लॉयज, 9.6% एम्प्लॉयज लाइक बोथ कॉफी एंड जूस बट नॉट टी। कॉफी एंड जूस मतलब इस पोर्शन के बारे में बोल दिया है, कॉफी एंड जूस बट नॉट टी मतलब इतने पोर्शन के बारे में बोल दिया है। ठीक है, क्योंकि इसे टी नहीं पसंद तो सिर्फ इतना पोर्शन आएगा। तो इस पोर्शन की वैल्यू क्या बता दी है, 9.6। इस पोर्शन की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 9.6%। ठीक है, अब आगे क्या गिवन है गाइस देखो, अब आगे गिवन है
एक सेकंड, कहाँ पर गया, हाँ, बट नॉट जूस, बट नॉट टी। अब आगे बोला 33.6% एम्प्लॉइज लाइक एग्जैक्टली टू बेवरेजेस, मतलब 33.6% एम्प्लॉयज को एग्जैक्टली टू बेवरेजेस पसंद है, एंड 60% एम्प्लॉयज लाइक थ्री बेवरेजेस, 60% को तीनों के तीनों बेवरेजेस पसंद है। इसका मतलब ये जो, सॉरी, 60 लोगों को, तो सबसे बीच में वैल्यू किसकी आएगी, 60 की आएगी, ठीक है। ये जो सबसे बीच में वैल्यू मैंने निकाली है, ये वैल्यू किसकी आएगी, तीनों के तीनों बेवरेजेस पसंद होने वाले कितने लोग हो गए, 60 हो गए, ठीक है। टोटल 1250 आ रहा है क्या, ठीक है, विपुल चेक कर लेता हूँ। आप देखो गाइस, क्या बोल दिया था, 33.6% लोगों को एग्जैक्टली टू बेवरेजेस पसंद है। तो एग्जैक्टली टू बेवरेजेस मतलब कौन सा पोर्शन आएगा गाइस, एक तो ये वाला पोर्शन आएगा, क्योंकि इस पोर्शन के लिए टी एंड कॉफी है। ये वाला पोर्शन आएगा, इस पोर्शन के लिए कॉफी एंड जूसी है। एंड ये वाला पोर्शन आएगा, इस पोर्शन के लिए टी एंड जूस है। ये जो स्काई ब्लू कलर में मैंने हाईलाइट किया है, ये पोर्शन क्या आ जाएगा, ये पोर्शन ऐसे लोग आएंगे जिसको सिर्फ टू ही बेवरेजेस पसंद होंगे, तीन नहीं पसंद होगे, या फिर एक पसंद नहीं होगा, ठीक है। एक पसंद नहीं होगा मतलब ये पार्ट नहीं आ सकता, एंड तीन पसंद नहीं होगे मतलब मिडल पार्ट नहीं आ सकता, ठीक है। इतना पार्ट सभी को समझ में आ गया। आप देखो, ये जो ओनली टू बेवरेजेस पसंद होने वाले बंदे कितने हैं, 33.6% है। एंड मुझे तो टी एंड कॉफी वाले कितने दिख रहे हैं, 16 दिख रहा है, एंड 9.6 दिख रहा है। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 25.6% मिल जाएगा। 25.6%, ये टू पोर्शंस की मुझे वैल्यू मिल गई है। एंड टोटल स्काई ब्लू पार्ट की वैल्यू कितनी थी, 33.6 थी। 33 पॉइंट क्या मिल जाएगा, 6% मिल जाएगा। तो 33.6 में से अगर ये जो रेड कलर में मैंने हाईलाइट किया, ये अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा पोर्शन, तो मुझे ये स्काई ब्लू का पार्ट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा गाइस, 8% वैल्यू मिल जाएगी। तो स्काई ब्लू पार्ट की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, ये जो स्काई ब्लू पार्ट दिख रहा है, इस स्काई ब्लू पार्ट की वैल्यू मुझे 8% मिल जाएगी, ठीक है। तो एक सेकंड, 8% बना लेता हूँ यहाँ पर। तो ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, इस पोजीशन के लिए 8% मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। अब आगे चेक करते गैस, हम वैल्यूज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो चेक कर लेते हैं। अब देखो गैस, क्या बोल दिया है, वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 16 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। द टेबल शोज, अभी नीचे तो कुछ वैल्यू नहीं गिवन है। इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज इन अ कंपनी पी, ठीक है गाइस। अब देखो, ये क्या है, 8% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, 16% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, एंड 9.6 ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अगर मैं एक्स कंसिडर करूंगा तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में कंसिडर करता हूं, एक्स की जगह पे वाई कंसिडर करते हैं, या फिर एक्स ही कंसिडर करते हैं, ठीक है, कैपिटल एक्स कंसिडर करता है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मुझे क्या मिल जाएगा, कैपिटल एक्स कंसिडर करता हूं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इस सर्कल से कैलकुलेट करके, क्योंकि हमें बोल दिया था कि ईच पर्सन को एक ना एक एम्प्लॉय तो पसंद ही होगा, ठीक है। ईच पर्सन को एक ना एक एम्प्लॉय अगर पसंद होगा, तो देखते ही गाइस, एक ना एक बेवरेजेस पसंद होगा, तो इन सभी के एडिशन कर देता हूं मैं। तो 320 क्या मिल जाएगा मुझे, 320 मिल जाएगा, प्लस के साइड में 250, प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, ओनली जूस पसंद होने वाले, प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, ओनली कॉफी पसंद आने वाले, प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा। अब देखो, आपको 8% निकालना है एक्स का, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में से 8% लोगों को टी एंड जूस पसंद है। तो 8% ऑफ एक्स, 8% की वैल्यू क्या आती है, 4%, मतलब 1/25, 8% मतलब 2/25 ऑफ एक्स। फिर से प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 9.6% मतलब क्या आता है गैस, 9.6% को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, 96/1000, 48/500, 2 से डिवाइड करूंगा तो, फिर 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो 125 मिल जाएगा। एंड इस डायरेक्शन में 12/125, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 12/125 ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है, 12/125 ऑफ एक्स। अब ये जो 16% है, 16% को कैसे लिख सकता हूँ मैं,
16% मतलब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का 16%। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने एक्स है, तो एक्स का 16% मतलब 4/25, 4/25 ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये भी डाटा हो गया 320 का। 250 का भी डाटा मैंने निकाल लिया, 200 का भी डाटा निकाल लिया, 8% भी निकाल लिया, 9.6% भी निकाल लिया है, 16% भी निकाल लिया है। अब ये पूरे जो आपको वेन डायग्राम दिख रहे हैं, इसमें सिर्फ मिडल पोर्शन का डाटा लिखना बाकी है, मतलब 60 लिखना बाकी है। ठीक है, प्लस 60 करूंगा तो इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मतलब कैपिटल एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते गए तो 320 प्लस 250 क्या मिल जाएगा, 370 570 प्लस 200 क्या मिल जाएगा, 770 प्लस 60 क्या मिल जाएगा, 770 प्लस 60 830 मिल जाएगा। तो 830 प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा। अब देखो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 6x/25। 6x क्या मिल जाएगा, 6x/25। एक्स कैपिटल चाहिए था एवरी जगह पर, एक सेकंड, एक्स क्या था, कैपिटल चाहिए था, तो एक्स को कैपिटल बना लेते हैं। क्या मिल जाएगा गाइज मुझे, 6x/25। दोनों तरफ अगर मैं काम कर लूंगा, दोनों तरफ अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर 30 मिल जाएगा, ऊपर क्या मिल जाएगा, ऊपर 30 मिल जाएगा, एंड नीचे क्या मिल जाएगा, नीचे 125 मिल जाएगा, 30/125। प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, ये 12x/125 एज इट इज, क्या मिल जाएगा 12x/125। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा इज इक्वल टू एक्स मिल जाएगा। तो 830 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस इन दोनों को ऐड करूंगा तो 42x डिवाइडेड बाई 125। सोल्व करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 125 से डिनोमिनेटर सेम कर दूंगा तो 125x माइनस 42x डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय 125 मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते गए, सॉल्व करूंगा तो 125 माइनस 42 क्या मिल जाएगा, ठीक है, 12 माइनस 4 8 मिल जाएगा, एंड 5 माइनस 2 क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। 83x डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय 125 मिल जाएगा। एंड इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में 830 है। ठीक है, तो 83 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 83 से डिवाइड करूंगा तो 10 आंसर मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 1250 मिल जाएगा। ठीक है, 125 लेफ्ट हैंड साइड में भेज दूंगा तो x इज इक्वल टू 1250। करेक्ट है ना विपुल, यही आया है ना। हाँ ठीक है, शिवानी समझ में आ गया ये इक्वेशन कैसे फाइंड आउट किया है। देखो इस सर्कल में जितने नंबर ऑफ मुझे परसेंटेज एंड पीपल दिख रहे थे उन सभी को ऐड कर दिया है, एंड उसकी वैल्यू x के बराबर कंसिडर किए, एंड x को टोटल नंबर ऑफ पीपल के साथ इक्वेट कर दिया है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1250 है, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने मिल जाएंगे मुझे, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन कंपनी 1250 मिल जाएंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ पीपल 1250 है, टोटल नंबर ऑफ पीपल 1250 है, तो 1250 को मुझे मेल एंड फीमेल में, एक सेकंड यहाँ पर क्या बोल दिया, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ईच डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो कैलकुलेट करेंगे। अब ईच डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज कितने हैं, इस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज कितने वो कैलकुलेट करेंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मुझे कितने मिले थे, 1250 मिले थे। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने मिले थे, 1250 मिले थे। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, एचआर टेक एंड आईटी डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, कितने परसेंटेज ऑफ हो गए 1250 में से, वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखो गाइज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको डायरेक्ट डायरेक्ट बता दिया है, एक सेकंड मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इतने पोर्शन के ऊपर ध्यान दो गाइस। अब देखो, ये जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 1250, ये 1250 गाइस इन परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये क्या है, परसेंटेज है, ये क्या है, परसेंटेज की वैल्यू है। ठीक है, इन परसेंटेज में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो क्या मैं बोल सकता हूं इन सभी परसेंटेज की सम 100 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि 100% ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना। तो इन सभी परसेंटेज की सम 100 के बराबर आ जाएगी, इन सभी वैल्यूज की सम। तो इसे 100 के साथ इक्वेट करूंगा तो x+4 प्लस x+6 प्लस x-2 प्लस x, एंड आईटी में कितने x+2 है, इन सभी की वैल्यू 100 के बराबर कंसिडर करूंगा। तो यहाँ पर इक्वेट कर देते, 4 4 + 6 10, 10 - 2 8, एंड 8 + 2 10। तो 10 इस डायरेक्शन में जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। एंड x कितने बार है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, 5x। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू 18 मिल जाएगी।
एक्स की वैल्यू 18 मिल गई है, एक्स की वैल्यू 18 मिल गई है, तो चेक कर लेते हैं गाइस, एक्स की वैल्यू अगर 18 मिल रही है तो एक्स प्लस 4 मतलब 22% मिल जाएगा, एक्स प्लस 6 मतलब 24% मिल जाएगा, एक्स माइनस 2 मतलब 16% मिल जाएगा, एक्स मतलब 18% मिल जाएगा, एक्स प्लस 2 मतलब 18 प्लस 2 मतलब 20% मिल जाएगा। एंड इन सभी के एडिशन करोगे आप तो 100% वैल्यू मिल जाएगी। चेक करके देखो, देखो गाइस क्या मिल जाएगा, 22, 22 प्लस 18 क्या मिलता है 40, 40 प्लस 20 क्या मिलता है 60, 60 प्लस 24 क्या मिलता है 84, एंड 84 प्लस 16 क्या होता है 100% मिलता है। तो यही लॉजिक था, ये सभी परसेंटेज की सम क्या आ जाएगी 100 के बराबर आ जाएगी, तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि एक्स की वैल्यू क्या है 18% है। अब चेक कर लेते हैं 1250 का 22% फाइनेंस में है, तो 1250 का 22% निकालना है, तो 1250 का 22% निकालना है, तो 1250 का सबसे पहले तो 20% निकालते हैं। 10% क्या मिल जाएगा 125, एक डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट दे दिया, 20% क्या मिल जाएगा 250। अब 20% में 2% ऐड कर दूंगा, 2% एंड 20% मतलब क्या, आईटी की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 250, ठीक है। आईटी की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस 250, क्योंकि आईटी क्या था 20% था। अब चेक करते हैं, आईटी अगर 20% है तो 2% की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट देना है, 2 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट दूंगा तो 1% की वैल्यू मिल जाएगी 12.5, तो 2% की वैल्यू क्या मिल जाएगी 12.5 का डबल मतलब 25 मिल जाएगी, तो इसमें 25 अगर ऐड कर दूंगा तो मुझे 22% की वैल्यू मिल जाएगी, तो आंसर क्या मिल जाएगा 275, ठीक है। 275 फाइनेंस में क्या मिल जाएगा 275 फाइनेंस में, ठीक है। अब 2% की वैल्यू 25 आई थी, 2% की वैल्यू, एंड ये क्या था 20% की वैल्यू, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं, 20% हो गया, 22% हो गया। अब देखो गाइस 24% है, तो देखो 20% क्या मिल जाएगा 250 मिल जाएगा, एंड 2% 25 है, तो 4% क्या मिल जाएगा 4% इसका डबल 50 मिल जाएगा, दोनों को ऐड कर दूंगा तो 300, 300 वैल्यू किसकी मिल जाएगी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो कि 24% होगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या मिल जाएगा मुझे 300 मिल जाएगा, ठीक है। 250 प्लस 50, अब 16% निकालना है, तो 20% क्या है 20% 1200 का 1250 का 250 है, 20% माइनस 4% कर दूंगा, 20% माइनस 4% एंड 4% की वैल्यू 50 आती है, तो 20% माइनस 4% क्या मिल जाएगा 250 माइनस 50 200 मिल जाएगा। तो एचआर डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 200 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है 18% निकालना है, तो 20% की वैल्यू 250 एंड 2% की वैल्यू क्या थी 2% की वैल्यू 25 थी, इसमें से 25 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 20%, 20% माइनस 2% इज इक्वल टू 18% मिल जाएगा, तो क्या आंसर मिल जाएगा 225, क्या आंसर मिल जाएगा गाइस 225, ठीक है। कैसे डाटा एक्सट्रैक्ट किया सभी को समझ में आ गया। अब इक्वेट करो 275 को इन दोनों में स्प्लिट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ मेल प्लस फीमेल कितने आ जाएंगे 11 यूनिट आ जाएगा, तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या है 275 है, एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी 11 टू जा 11 5 जा, एक यूनिट की वैल्यू 25 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6 यूनिट एंड 5 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी 150, एंड इस डायरेक्शन में क्या था सॉरी 5 एंड 6 था ना, यहाँ पर कौन सा रेशियो था 6 एंड 5 था, 6 एंड 5 था, तो 150 25 6 जा 150 एंड 25 5 जा क्या मिल जाएगा 125 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 12 यूनिट है, तो 12 यूनिट इन दोनों के एडिशन 12 यूनिट है, तो 12 का इसके साथ इक्वेशन करते हैं, तो 12 टू जा एंड 12 5 जा, एक यूनिट की वैल्यू फिर से 25, तो 5 यूनिट की वैल्यू 125 एंड 7 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5 यूनिट की वैल्यू 125 एंड 7 यूनिट की वैल्यू 175, 25 इंटू 7। अब इन दोनों के एडिशन क्या दिख रहे हैं 8 यूनिट, 8 यूनिट की वैल्यू 200 के बराबर, तो एक यूनिट की वैल्यू फिर से 25 के बराबर, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5 यूनिट की वैल्यू 5 इंटू 25 मतलब 125 मिल जाएगा, 3 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी 25 इंटू 3 मतलब 75 मिल जाएगा, ठीक है। अब फिर से 2 एंड 1 3 यूनिट की वैल्यू 225, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगा 3 7 3 5 75 मिल जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू 75 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 यूनिट की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 150 एंड एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितने आ जाएंगे
टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स आ जाएंगे 75। ठीक है, अब ऐसे आईटी डिपार्टमेंट की कैलकुलेट करके बताओ। क्या आएगा डाटा मेल एंड फीमेल का? 150 एंड 100। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250। तो 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 3 यूनिट की वैल्यू 150 एंड 2 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2 यूनिट की वैल्यू 100 मिल जाएगी। ठीक है, सभी को क्लियर है गाइस? वेरी गुड शिवानी, सभी को क्लियर है ना? ठीक है, तो ये डाटा तो यहाँ तक तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अभी ये डाटा कॉपी पेस्ट कर लेते गाइस। एक सेकंड, पूरा ही डाटा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा इस वेन डायग्राम के साथ। सॉल्व करो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 है। एक सेकंड, इस साइड में कॉपी कर लेता हूँ। पाई चार्ट है ना यहाँ पर? दूसरा पाई चार्ट। अच्छा, अरे हाँ, ये भी तो डाटा कैलकुलेट करना था। गर्ल्स इन कंपनी पी विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल्स इन कंपनी क्यू, इनका आपको रेशियो दे दिया है। ठीक है, एवरी डिपार्टमेंट में। तो एक सेकंड, ये डाटा सबसे पहले तो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखो गाइस, क्या बोल दिया है फाइनेंस डिपार्टमेंट में? क्या बोल दिया है? गर्ल्स इन कंपनी पी विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल्स इन कंपनी क्यू। तो जो ऊपर वाली वैल्यू होगी न्यूमरेटर वाली, वो पी के गर्ल्स होंगे, एंड डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू होगी वो क्यू के गर्ल्स होगी। ठीक है, तो पी के गर्ल्स एंड क्यू के गर्ल्स, तो क्यू में, यहाँ पर क्यू में मेल बना लेते हैं एंड फीमेल बना लेते हैं। तो क्यू के फीमेल आपको बता दिया है। क्यू के फीमेल, सबसे पहले तो रेशियो लिख लेते हैं, 5:3 7:4। 5:3 7:4। ठीक है, क्या मिल जाएगा? 5:3 7:4। फिर 3:2 3:4, 3:2 3:4, फिर 4:5। ठीक है, अब ये 5 क्या हो जाएंगे? फीमेल ऑफ पी हो जाएंगे, पी के फीमेल, एंड ये क्या हो जाएंगे? क्यू के फीमेल हो जाएंगे। ठीक है, सोल्व करो। मैं डाटा निकाल लेता हूं तब तक। देखो, अगर पी के फीमेल 5 है, पी के फीमेल 5 है, बट पी के फीमेल कितने हैं? पी के फीमेल तो 25 125 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 25, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3 यूनिट की वैल्यू 75 मिल जाएगी। ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3 यूनिट की वैल्यू 75। अब 7 यूनिट की वैल्यू क्या है? 7 यूनिट की वैल्यू 125 है।
7 यूनिट की वैल्यू 125 है, तो फिर से एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, क्योंकि पी के फीमेल कितने हैं, पी के फीमेल 175, बट पी के फीमेल तो 7 यूनिट है, 7 यूनिट की वैल्यू 175, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या 25, 4 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू 100 मिल जाएगी, ठीक है। अब 3 यूनिट की वैल्यू क्या है, 3 यूनिट की वैल्यू 75 है, तो फिर से एक यूनिट की वैल्यू 25, एक यूनिट की वैल्यू 25 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 यूनिट की वैल्यू 50 मिल जाएगा। 3 यूनिट की वैल्यू 75 है, फिर से एक यूनिट की वैल्यू 25, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू 100, फिर से 4 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 4 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 25, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 125 मिल जाएगा, ठीक है। तो एक सेकंड, क्या आंसर आ रहा है विपुल? ऑप्शन नंबर बी आ रहा है क्या? तो ये क्या हो जाएगी, क्यू के फीमेल्स हो जाएंगे, एंड इस डायरेक्शन में क्यू के मेल्स लिखूंगा, ठीक है। तो देखो गाइस क्या बोला है, if in the marketing department the ratio of number of employees in company P to the number of employees in company Q, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बता दिया है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी पी एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी क्यू का डाटा बता दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी पी कितने हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, 300 है, तो 300 का कंपैरिजन क्या रेशियो बता दिया है, पी के टोटल नंबर ऑफ पीपल एंड क्यू के टोटल नंबर ऑफ पीपल 3:4 के रेशियो में है, बट पी के टोटल नंबर ऑफ पीपल तो 300 है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, तो क्यू के टोटल नंबर ऑफ पीपल क्या मिल जाएंगे, मुझे 400 मिल जाएंगे, क्योंकि अगर टोटल नंबर ऑफ पीपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 400 है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पीपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अगर 400 है, उसमें से फीमेल अगर 100 है, तो मेन कितने हो जाएंगे, मेन हो जाएंगे 300, ठीक है, क्योंकि मेन कितने हो जाएंगे 300। अब आगे क्या बोले, देन द नंबर ऑफ मेल्स इन कंपनी क्यू, मतलब 300 इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ मेल्स इन कंपनी पी इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो ये नंबर ऑफ मेल्स इन कंपनी क्यू ये कितने परसेंट से मोर है या फिर लेस है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मेन से, जो कि कंपनी पी में लाया करते हैं, ठीक है। तो 175 से ये कितने परसेंट से ज्यादा दिख रहे हैं, ये 125 से कितने परसेंट से ज्यादा दिख रहे हैं आपको, आपको दिख रहा है कि 75 प्लस 100 मतलब 175 से ज्यादा दिख रहे हैं, 175 से ज्यादा दिख रहे हैं, कितने पे 125 पे, 125 पे, तो 100 पे कितने का, अब डिनोमिनेटर में मैंने 300 क्यों नहीं लिया, डिनोमिनेटर में मैंने 125 ही क्यों लिया, अब देखो डिनोमिनेटर में 125 इसीलिए लिया क्योंकि दैन के बाद कौन था, देखो दैन के बाद क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ मेल्स इन कंपनी क्यू इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंट मोर दैन के बाद जो भी वैल्यू होगी, दैन के बाद जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी, दैन के बाद क्या है, नंबर ऑफ मेल्स इन कंपनी पी, नंबर ऑफ मेल्स इन कंपनी पी, तो 125 को आपको बेस वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया ट्रिक कैसे सोल्व करना है, सॉल्व करते हैं, 25 से डिवाइड करूंगा तो 7 मिल जाएगा, 25 से डिवाइड करूंगा तो 5 मिल जाएगा, एंड 7/5 मतलब 1/5 मतलब क्या मिलता है, 1/5 मतलब 25%, सॉरी 20%, दोनों तरफ अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 140%, क्या आंसर मिल जाएगा, 140% आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 7/5 मतलब 140%, आंसर क्या मिल जाएगा 140, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। क्लियर है शिवानी? ठीक है, एक सेकंड, ये जो डाटा है ये मैं थोड़ा और साइड में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एंड ये पूरा डाटा एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते गाइस। सॉल्व करो गाइस।
पीओ मेंस है या क्लर्क मेंस, विपुल, ये तो नहीं बोल सकते, बट क्लरिकल लेवल दिख रहा है इसका। क्लरिकल में या फिर पीओ में भी आ सकता है। अगर पीओ में ऐसे, ऐसा नहीं है कि पीओ में हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, पीओ में इजी भी क्वेश्चंस आते हैं, बट क्या कर देते हैं, पांच पांच क्वेश्चंस नहीं देते हैं, दो तीन क्वेश्चंस दे देते हैं, ठीक है। क्लर्क में आएगा तो 5 क्वेश्चंस आएगा, मतलब एक क्वेश्चन को दो दो मार्क हो गए। क्लर्क में आएगा तो ये डीआई आएगी आपकी 10 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स होते। एंड अगर पीयू मेंस में आएगा तो 1 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं, मार्क्स कम कर देते हैं, फिर वेटेज कम कर देते हैं क्वेश्चन का। सेवेंटी आंसर आया क्या? सॉल्व करूं शिवानी, 30 सेकंड का टाइम देता हूँ। देखो क्या बोला है, इफ 62.5% मतलब 8/5/8, 5 बाय क्या मिलेगा, 5/8 ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज ऑफ HR डिपार्टमेंट ऑफ बोथ द कंपनीज आर इन कंपनी पी। एक सेकंड फिर से पढ़ता हूँ, क्या बोल दिया है। इफ 62.5% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज ऑफ HR डिपार्टमेंट के जितने भी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे, वो दोनों कंपनी के, उसमें से 65%, 62.5% तो कंपनी पी में है। 62.5% अगर कंपनी पी में है, तो देखो HR के बारे में बोल दिया है, कंपनी पी एंड कंपनी क्यू का डाटा गिवन है। 62.5% की फ्रैक्शन क्या आती है, 62.5% के फ्रैक्शन 5/8 आता है। तो टोटल अगर 8 हो गए, टोटल अगर HR दोनों कंपनी के मिला के 8 हो गए, तो उसमें से जो 5 हो गए वो सिर्फ एंड सिर्फ पी में हो गए, तो 3 यूनिट कहां पर हो गए, 3 यूनिट क्यू में हो गए। टोटल अगर 8 यूनिट है दोनों कंपनी के मिलाने के बाद HR, टोटल अगर 8 है, तो 8 में से 62.5% मतलब 5, 5 कहां पर आ जाएंगे पी में, एंड 3 कहां पर आ जाएंगे क्यू में, ठीक है। अब आगे क्या बोले, देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स इन HR डिपार्टमेंट इन द कंपनी क्यू। तो कंपनी क्यू में आपको मेल्स निकालने हैं HR के, ठीक है। कंपनी क्यू में आपको मेंस की वैल्यू निकालनी है HR की। तो देखो गाइस, सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर P 5 यूनिट है HR डिपार्टमेंट में, बट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी P इन HR डिपार्टमेंट कितने, 200 है। तो 200, 5 यूनिट की वैल्यू 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40, 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू 120, 3 यूनिट की वैल्यू 120 है, तो टोटल नंबर ऑफ HR कितने हो जाएंगे कंपनी क्यू में, टोटल नंबर ऑफ HR इन कंपनी क्यू इज 120। उसमें से अगर 50 फीमेल है, तो बाकी के जितने भी रिमेनिंग 70 हो गए, वो क्या हो जाएंगे, मेन हो जाएंगे। बाकी के जितने भी रिमेनिंग 70, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, मेन हो जाएंगे। तो बाकी के जितने भी 70 मेन है, तो टोटल नंबर ऑफ मेन कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। क्लियर है शिवानी अभी? हाँ, इतना इजी था, सिर्फ परसेंटेज अगर समझ में आता ना, तो इतना इजी था। देखो ध्यान से रीड करना है, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है
तो फर्स्ट टाइम रीड करने के बाद मैं भी कंफ्यूज हो गया था, बट यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट बोल दिया ना कि 62.5% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज ऑफ एचआर, मतलब एचआर के टोटल एम्प्लॉयज, एचआर के टोटल एम्प्लॉयज कहाँ से मिलेंगे मुझे, कंपनी पी एंड कंपनी क्यू से मिलेंगे। एंड यहाँ पे बता भी दिया था कि एचआर डिपार्टमेंट ऑफ बोथ कंपनीज, दोनों कंपनी के मिलाने के बाद जितने एचआर होंगे उन एचआर का 62.5% कहाँ पे है, कंपनी पी में। 62.5% है मतलब 5 यूनिट है, 8 यूनिट का 5 यूनिट है, तो 3 यूनिट कंपनी क्यू में आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, एक सेकंड डाटा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये डाटा साथ साथ आपको भी लिखना है, ठीक है ना, ये डाटा साथ साथ आपको भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करने हैं साथ साथ। तो मेंस मिल जाएगा मुझे 70, एंड इस डायरेक्शन में टोटल नंबर ऑफ एचआर मिल जाएंगे मुझे 120। ठीक है, अगर वॉइस में कोई दिक्कत होती है तो बताते जाओ गाइस, ठीक है। पीओ के पेपर में एक एक मार्क के तो क्वेश्चन काफी रेयर आते हैं, बट ये जो डीआई होते हैं ना, ये 2 मार्क के लिए पर क्वेश्चन या फिर 2.5 मार्क के लिए भी पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्या आ रहा है आंसर, 735 आ रहा है क्या, सॉल्व करके देखो शिवानी। देखो क्या बोल दिया, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स, ठीक है क्वेश्चन समझा देता हूँ, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स इन टेक डिपार्टमेंट, टेक डिपार्टमेंट के रेशियो बता दिया है नंबर ऑफ मेल्स का, नंबर ऑफ मेल्स का टेक डिपार्टमेंट का रेशियो बता दिया है इन क्यू टू पी। अब पहले क्यू का होगा उसके बाद पी का होगा, तो क्यू में कितने, क्यू में 9 है तो पी में कितने, पी में 5 है, क्यू में 9 है तो पी में 5 है, तो टेक डिपार्टमेंट का क्यू का एंड पी का, तो इसे मैं पी एंड क्यू में ही लिख लेता हूँ। ठीक है, पी का एंड क्यू का टोटल नंबर ऑफ मेन का डाटा बता दिया है आपको, टोटल नंबर ऑफ मेन का पी में कितने हो जाएंगे, पी में 5 यूनिट है, पी में 5 यूनिट है, तो क्यू में कितने हो जाएंगे, 9 यूनिट हो जाएंगे, बट टोटल नंबर ऑफ मेन इनटेक इन पी कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मेन इन पी इनटेक इज 150। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू 150, 5 यूनिट की वैल्यू 150 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 9 × 30 करना पड़ेगा, 9 × 30 मतलब 270। तो यहाँ से मुझे ये पता चला है कि टोटल नंबर ऑफ मेन इन कंपनी क्यू इन टेक डिपार्टमेंट इज 270। टोटल नंबर ऑफ मेन इन कंपनी क्यू इन टेक डिपार्टमेंट कितने मिल जाएंगे, टेक डिपार्टमेंट 270 मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा मुझे आंसर, 270 मिल जाएगा, एंड मेल प्लस फीमेल करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 370 आंसर मिल जाएगा। अब आगे क्या बोलेगा चेक करते हैं, एंड द नंबर ऑफ मेल्स इन आईटी डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ मेल्स इन आईटी डिपार्टमेंट इन पी, नंबर ऑफ मेल्स इन आईटी डिपार्टमेंट इन पी मतलब 150 के बारे में बोल दिया है, इज 37.5% लेस देन दैट ऑफ क्यू। ठीक है, तो ये क्यू से, ये जो क्यू से 37.5% क्या है, लेस है। 37.5% की फ्रैक्शन क्या आती है, 3/8 आता है। ठीक है,
क्योंकि 12.5% मतलब क्या मिल जाएगा, 1/8 मिल जाएगा। दोनों तरफ अगर मैं 3 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/8 मिल जाएगा। तो यहाँ पर बोल दिया कि ये जो पी डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ मेल्स है आईटी के पी डिपार्टमेंट में, आईटी डिपार्टमेंट में कंपनी पी के वो 37.5% लेस है। ध्यान के बाद कौन दिख रहा है, दैट ऑफ क्यू। तो ध्यान के बाद क्यू दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्यू के लिए। तो अगर ये 8 यूनिट होगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 पे 3 यूनिट कम, 3 यूनिट कम मतलब 5 यूनिट हो जाएगा। समझ में आ गया शिवानी? तो 5 यूनिट की वैल्यू फिर से, 5 यूनिट की वैल्यू फिर से 150। तो 1 यूनिट की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 30 मिल जाएगा। तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 240 मिल जाएगा। 8 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 240 मिल जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू क्या थी, 1 यूनिट की वैल्यू 33। तो 8 × 30 क्या मिल जाएगा, 240 मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन टेक एंड आईटी डिपार्टमेंट टुगेदर इन द कंपनी क्यू। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालने टेक के एंड आईटी के, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टेक के एंड आईटी के इन कंपनी क्यू। तो आईटी में कितने दिख रहा है आपको, आईटी में दिख रहा है मुझे 365। 365 इसमें ऐड कर दूंगा, 370 में 365 ऐड कर दूंगा तो आईटी एंड टेक के मुझे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मिल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या मिल जाएंगे, 37 प्लस 36 क्या मिलता है, 36 प्लस 36 72। उसमें 1 ऐड कर दूंगा तो 73। 73 एंड 5, 0 प्लस 5 5। तो आंसर क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टेक प्लस आईटी क्या मिल जाएगा मुझे, टेक प्लस आईटी 735। ऑप्शन में कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, तो बेस वैल्यू क्या कंसिडर करना है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि बेस वैल्यू वही कंसिडर करना है कि जो ध्यान के बाद है। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट प्रैक्टिस के बाद डायरेक्ट डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। बट अभी अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि बेस वैल्यू में किसे कंसिडर करूं या फिर क्वेश्चन रॉन्ग आ रहा है, तो रीचेक के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं। ध्यान के बाद क्या था, क्यू था, तो क्यू को मुझे 8 यूनिट कंसिडर करने हैं। तो क्यू से पी क्या था, क्यू से पी था 37.5% लेस, मतलब अगर ये 8 है तो इसमें 3 लेस, तो पी हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, ऐसे आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सोल्व करो गाइस। एक सेकंड में लैपटॉप की चार्जिंग चेक कर लेता हूँ। वाह, 8% था, अच्छा वो चेक कर लिया गाइस। चार्जिंग लगाता हूँ, वेट। 100 आंसर आया क्या बिल्कुल? हो गए शिवानी सॉल्व? करो, सॉल्व करो। हाँ ठीक है, सॉल्व करो 30 सेकंड का टाइम है वो। If the total number of employees in finance and marketing department in both the companies, दोनों कंपनी के फाइनेंस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बता दिए। ठीक है, फाइनेंस एंड मार्केटिंग के दोनों कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ टोटल एम्प्लॉयज इन फाइनेंस टू मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन क्यू। ठीक है, 5:4 है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ये तो इजी तो दिख रहा है।
ये 400 वैल्यू कंसिडर की है क्या विपुल तुमने? 100 आंसर आया ना? ठीक है। तो देखो गाइस क्या बोल दिया है, इफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द फाइनेंस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन बोथ द कंपनीज इज 1025, ठीक है। फाइनेंस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हो जाएंगे? तो एक काम कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फाइनेंस एंड मार्केटिंग के पी के कितने? पी के आपको दिख रहे हैं 575, पी के कितने दिख रहे हैं आपको? 575 दिख रहे हैं। पी के अगर फाइनेंस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के, फाइनेंस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के टोटल नंबर ऑफ पीपल 575 है, तो क्यू के मुझे क्या मिल जाएंगे? क्यू के मुझे मिल जाएंगे, अगर मैं 1025 में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्यू के फाइनेंस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मिल जाएंगे। तो देखो सॉल्व करते हैं, तो 5 - 5 क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। एंड 102 माइनस 57 क्या मिल जाएगा? 53 + 2 क्या मिलता है? 55 मिलता है। तो आंसर क्या मिल जाएगा? 550 आंसर मिल जाएगा। 550 आंसर मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्लस फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ क्यू मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे चेक करते गाइस, and the ratio between total number of employees of finance and marketing department in Q। तो देखो अभी रेशियो बता दिया है, रेशियो बता दिया है। फाइनेंस में कितने? फाइनेंस में आपको दिख रहे हैं 5 यूनिट, एंड मार्केटिंग में कितने दिख रहे हैं? 4 यूनिट कंपनी क्यू में। तो फाइनेंस में अगर 5 यूनिट है एंड मार्केटिंग में अगर 4 यूनिट है, तो इन दोनों की सम कितनी आती है? 9 यूनिट। दोनों की सम 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 550 के बराबर आ जाएगी। 9 यूनिट की वैल्यू 550 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी 9 6 कुछ गलत हुआ है क्या? 575, 450 रिमेनिंग बचेगा क्या यहाँ पर? हाँ वही तो, 9 से कट होने वाला नंबर चाहिए था। तो ठीक है, 57 में 43 ऐड करूंगा तो 100, 43 में 2, 100 में 2 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? हाँ ठीक है, सॉरी 45 मिल जाएगा। डिफरेंस मैंने गलत लिया है। क्या मिल जाएगा मुझे? मुझे मिल जाएगा, एक सेकंड, 450 मिल जाएगा। 450 टोटल नंबर ऑफ मार्केटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के क्यू में आ जाएंगे, तो 9 यूनिट की वैल्यू 450। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू 50 मिल जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 200, एंड 5 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगा? 250 मिल जाएगा, ठीक है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने? 200। एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने गाइस? फाइनेंस डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ कितने? फाइनेंस डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ 250 है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यू कैलकुलेट की थी वो अभी काम में नहीं है। तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने? 200 है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अगर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 200 है, तो 200 उसमें से अगर फीमेल 100 है, तो मेन कितने हो जाएंगे? मेन हो जाएंगे 100। तो आपको मेन ही निकालना था, मेल्स इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन कंपनी क्यू। तो मेन कितने हो जाएंगे गैस? मेन हो जाएंगे 100, ठीक है। 450 कहाँ पे आ रहा है शिवानी? यहाँ पे ही ना 450। हाँ ठीक है, ठीक है, सॉरी मेरी गलती थी। मुझे क्या लगा कि 57 एंड 102 का डिफरेंस 55 कंसिडर कर लिया था मैंने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, लास्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्या आंसर आ रहा है बिल्कुल? 570। शिवानी आ गया आंसर? देखो गाइस, सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स हु लाइक एग्जैक्टली वन बेवरेजेस इन कंपनी पी? कंपनी पी में ऐसे कितने फीमेल्स है जिसे सिर्फ एग्जैक्टली वन बेवरेजेस पसंद होगा? मतलब वन बेवरेजेस पसंद होगा मतलब एक तो ओनली टी आएगा, या फिर ओनली कॉफी आएगा, प्लस ओनली टी कॉफी एंड जूस। ठीक है, ओनली जूस आएगा। अब आगे क्या बोल दिया है? आगे कंडीशन बता दिए, इफ ऑल द एम्प्लॉयज हु लाइक एग्जैक्टली टू बेवरेजेस आर मेल्स। एग्जैक्टली टू बेवरेजेस क्या है? ऑल, एक सेकंड, if all the employees who like exactly two beverages are male and 40 males like three beverages, and ये जो टोटल 60 पीपल है, मेल प्लस फीमेल, टोटल ये जो 60 है, जिसमें कि इन दोनों को, 60 पीपल को तीनों के तीनों बेवरेजेस पसंद है, तो उनमें से 40 क्या हो जाएंगे? 40 मेल हो जाएंगे। तो 20 वुमन जिन्हें की तीनों के तीनों बेवरेजेस पसंद है, 20 20 वुमन जिन्हें तीनों के तीनों ड्रिंक पसंद है, ये कितने मिल जाएंगे मुझे? 20। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया? ठीक है, इतना तो कंफर्म है। बट मुझे इन 20 की वैल्यू निकालनी है क्या? इन्हें तो तीन ड्रिंक पसंद है। मुझे क्या वैल्यू निकालनी है? ऐसे वुमन्स, ऐसे फीमेल्स जिससे कि एग्जैक्टली वन बेवरेजेस पसंद है। तो 20 मुझे किसी में से तो भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो गाइस, ये जो मैंने वेन डायग्राम में वैल्यू निकाली है, तो क्या ये 320 एंड क्या है 250 एंड क्या है 200, जो कि ओनली टी, ओनली जूस एंड ओनली कॉफी वाले हैं, क्या ये सिर्फ फीमेल है? इनमें मेल भी है। 320 में मेल प्लस फीमेल का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर भी मेल प्लस फीमेल का कॉम्बिनेशन है, एंड यहाँ पे भी मेल प्लस फीमेल का कॉम्बिनेशन है। मतलब ओनली कॉफी पसंद आने वाले 200 में से कुछ मेल हो गए, कुछ फीमेल हो गए। तो ओनली टी, ओनली कॉफी एंड ओनली जे में मैं इन तीनों की सम तो नहीं कर सकता। समझ में आ गया विपुल? ठीक है, मैं इन तीनों की सम तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये एग्जैक्टली सिर्फ फीमेल की वैल्यू नहीं है। एंड ओनली, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है कि मेन जो है, एक सेकंड में रीड करता हूं। यहाँ पे बोल दिया है, इफ ऑल द एम्प्लॉयज हु लाइक एग्जैक्टली टू बेवरेजेस आर मेन। तो जिन भी बंदों को, जिन भी लोगों को एग्जैक्टली टू बेवरेजेस पसंद है, वो सभी के सभी मेन है। एग्जैक्टली टू बेवरेजेस पसंद आने वाले सभी के सभी मेन है। इसका मतलब ओनली टी पसंद आने वाले तो मेन नहीं होंगे। बट ये डाटा तो मेन एंड फीमेल का दे दिया है। तो यहाँ पे आपको कंसिडर करना पड़ेगा इस टेबुलर फॉर्म से डाटा, कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितने आ जाएंगे? 125। 125 प्लस 175 क्या मिल जाएगा? 300 मिल जाएगा। 300 प्लस 100 क्या मिल जाएगा? 400। एंड 400 प्लस 75 प्लस 75 क्या मिल जाएगा? 75 प्लस 75 150। 400 प्लस 150 क्या मिल जाएगा? 550 मिल जाएगी। तो यहाँ पे बोल दिया है कि ये जो पी में जितने नंबर ऑफ वुमेन्स हो गए, उनको सिर्फ एग्जैक्टली वन बेवरेजेस पसंद है। तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितने दिख रहे हैं? 550। 550 फीमेल्स को सिर्फ वन बेवरेजेस पसंद है। बट उन 550 फीमेल में से 20 ऐसे वुमन है जिन्हें की तीन ड्रिंक पसंद है। 550 वुमन में से 20 ऐसे वुमन है जिसे कि तीन ड्रिंक पसंद है। 20 वुमन को अगर तीन ड्रिंक पसंद है, 20 वुमन को अगर तीन ड्रिंक पसंद है, तो इन 20 वुमन का काम है क्या? मुझे नहीं है, मुझे सिर्फ एग्जैक्टली वन बेवरेजेस पसंद आने वाली वुमन का काम है। तो पास 550 में से 20 मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 530 जो आंसर मिलेगा मुझे, 530 आंसर मिलेगा, वो क्या हो जाएगा? वो टोटल नंबर ऑफ ऐसे वुमन हो गए जिसे कि एग्जैक्टली वन बेवरेजेस पसंद होगा। ठीक है,
क्लियर है शिवानी? अब देखो ये जो ओनली टी है, ओनली कॉफी है एंड ओनली जे है, इसका डाटा आपको यहां से नहीं निकालना है, क्योंकि ये जो डाटा मैंने फाइंड आउट किया था इसमें मेन मेन प्लस फीमेल्स भी अवेलेबल है, ठीक है। एंड मुझे सिर्फ प्योरली फीमेल्स चाहिए थे, एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स ही ऐसे होंगे जिसे कि वन बेवरेजेस पसंद होगा, तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स जो होंगे जिसे कि वन बेवरेजेस पसंद होगा एंड वो 550 हो गए, ठीक है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस। डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वन गिवन है, स्टेटमेंट टू गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टेटमेंट वन अलोन से आंसर आता है क्या चेक करो, स्टेटमेंट टू अलोन से आंसर आता है क्या चेक करो, या फिर स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू को कंबाइन करके आंसर आता है क्या चेक करो। नेक्स्ट वीक हम रीजनिंग करेंगे गाइस। आज क्या सैटरडे है क्या? ठीक है, मंडे से रीजनिंग करेंगे, मेंस लेवल के पजल्स एंड मेंस लेवल के मिसलेनियस टॉपिक, जैसे कि कोडेड इनइक्वालिटी हो गया, कोडेड ब्लड रिलेशन वगैरह, ऐसे टॉपिक परफॉर्म करेंगे हम, इनपुट आउटपुट जैसे सवाल। पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन है। पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है गाइस। अमित है, बादल है, इन्वेस्टमेंट है, चंदन भी है, इसकी भी इन्वेस्टमेंट है। सॉल्व करो।
अगर स्टेटमेंट वन अलोन से आंसर आता है तो बोथ स्टेटमेंट चेक कंबाइन करके चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में क्या आंसर होगा देखो, ऑप्शन नंबर वन होगा स्टेटमेंट वन अलोन, ऑप्शन नंबर टू होगा स्टेटमेंट नंबर टू अलोन, स्टेटमेंट वन अलोन बट स्टेटमेंट टू से नहीं, स्टेटमेंट टू अलोन बट स्टेटमेंट वन से नहीं, ऑप्शन नंबर तीन होगा स्टेटमेंट वन अलोन से आइदर स्टेटमेंट वन अलोन और स्टेटमेंट टू अलोन, मतलब दोनों स्टेटमेंट को अलोन अलोन अगर मैं सॉल्व करूंगा तो दोनों स्टेटमेंट अलोन से मुझे क्या मिल रहा है, डाटा मिल रहा है। फोर्थ ऑप्शन होगा बोथ एंड फिफ्थ ऑप्शन होगा नाइदर नॉर। ठीक है, तो अगर फर्स्ट करेक्ट आता है तो आपको बोथ चेक करने की जरूरत नहीं है, नाइदर नॉर चेक करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट करेक्ट आता है तो आपको एक तो सेकंड स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा, सेकंड अगर सही आता है तो दोनों के दोनों अलोन से सही आते हैं तो ऑप्शन नंबर थ्री आ जाएगा, एंड सेकंड अगर गलत आता है, फर्स्ट ही सही आता है तो ऑप्शन नंबर वन स्टेटमेंट डाटा इन स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन while the data in statement 2 is not sufficient to answer the question। ठीक है, ऑप्शन भी इलिमिनेट करने पड़ते हैं इसमें, कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा, कौन सा ऑप्शन अप्लीकेबल होगा, उसके हिसाब से आपको ट्राई करना है। ठीक है, आ रहा है क्या गाइस आंसर, स्टार्ट कर दूं, वन से नहीं, वन से नहीं आ रहा है क्या, ठीक है चेक कर लेते हैं। देखो गाइस क्या बोल दिया है, द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, क्वेश्चन में टू स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, डिसाइड whether the data provided in the statement are sufficient to answer the question। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, मतलब x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देना है मतलब x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब स्टेटमेंट वन का डाटा लिख लेते हैं, स्टेटमेंट वन में क्या बोल दिया है। ठीक है, स्टेटमेंट वन का डाटा मैं यहाँ पर लिख दूंगा, एक सेकंड थोड़ा जगह बना लेता हूँ। स्टेटमेंट वन का डाटा लिख लेते हैं, एंड इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा, इस डायरेक्शन में स्टेटमेंट टू का डाटा लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट वन में क्या बोल दिया है, अमित इन्वेस्टेड 1500 फॉर एक्स मंथ, बादल इन्वेस्टेड 3000 फॉर वाई मंथ, एंड चंदन इन्वेस्टेड 6000 फॉर 10 मंथ। ठीक है, अब आगे बोल दिया है आफ्टर दैट बादल एंड चंदन डबल देयर इन्वेस्टमेंट, बादल एंड चंदन ने, अमित बादल एंड चंदन ने तीनों ने उनकी इन्वेस्टमेंट क्या कर दी है, उनकी इन्वेस्टमेंट डबल कर दी है। द रेशियो ऑफ प्रॉफिट बिटवीन बादल एंड चंदन आफ्टर वन ईयर इज 9:14। इसका मतलब देखो गाइस, आफ्टर वन ईयर का आपको प्रॉफिट का रेशियो बता दिया है। इसका मतलब अमित ने, बादल ने एंड चंदन ने वन ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट की होगी, वन ईयर मतलब 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट की होगी। ठीक है, 12 मंथ्स के लिए अगर इन्वेस्टमेंट की है इन तीन लोगों ने, तो आगे क्या बोल दिया है, एक सेकंड, ऑल ऑफ देम इन्वेस्टेड फॉर वन ईयर। ठीक है, क्वेश्चन तो पूरा है, सभी ने एक साल के लिए इन्वेस्टमेंट की है। तो देखो गाइस आंसर आता है क्या, फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया ना कैसे सॉल्व करना है। तो स्टेटमेंट वन का डाटा क्या गिवन है, अमित है, बादल है, चंदन है, अमित बादल चंदन, इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या मिल जाएगा, चेक कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या मिल जाएगा, एक अमित 1500, बादल 3000, चंदन क्या मिल जाएगा 6000। इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेते हैं, 1500 से डिवाइड करोगे तो 1500 वन जा, 1500 टू जा, 1500 फोर जा, 1:2:4 इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल जाएगा, 1:2:4 इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है तो क्या बोल दिया है, ये जो अमित है वो एक्स मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये जो 1 यूनिट है वो एक्स मंथ तक इन्वेस्टमेंट करेगा, तो 1 इंटू क्या मिल जाएगा, 1 इंटू एक्स मिल जाएगा। अब ये जो 2 यूनिट है बादल जो है वाई मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, तो वाई मंथ के लिए तो कितने रुपए डालता है, 2 रुपए डालता है वाई मंथ के लिए। ठीक है, 2 रुपए डालता है, 2 रुपए डालता है वाई मंथ के लिए, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 इंटू वाई मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला, ये जो चंदन है, चंदन 6000 डालता है, मतलब 4 यूनिट डालता है 10 महीनों के लिए, तो चंदन कितने मंथ्स के लिए डालता है,
10 मंथ्स के लिए डालता है, तो 4 into 10 इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। ठीक है, इतना मुझे वैल्यू पता चल गई है। अब देखो गाइस क्या बोल दिया है, अब आगे बोल दिया है कि आफ्टर दैट, मतलब 10 महीने बाद, 10 महीने बाद क्या होता है गाइस, 10 महीने बाद बादल चंदन डबल देयर इनकम, सॉरी, आफ्टर दैट अमित, बादल एंड चंदन, तीनों ने उनकी इन्वेस्टमेंट डबल कर दी है। तीनों ने अगर उनकी इन्वेस्टमेंट डबल कर दी है, तीनों ने अगर उनकी इन्वेस्टमेंट डबल कर दे, आफ्टर दैट का मीनिंग क्या होता है, आफ्टर दैट का मीनिंग होता है, अगर मैं अमित के लिए कंसिडर करूंगा, तो अमित ने एक्स मंथ तक 1 रुपीज जमा किए, अब एक्स मंथ के बाद वो डबल करता है इनकम। अगर मैं बादल कंसिडर करूंगा, बादल 2 रुपीज वाई मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, आफ्टर दैट का मीनिंग क्या होता है, वाई मंथ्स बाद। एंड सी के लिए 4 रुपीज 10 मंथ के लिए, तो आफ्टर दैट का मीनिंग क्या होता है, सी के लिए 10 मंथ बाद। अब सभी के लिए ऐसे नहीं होगा कि सभी के लिए 10 मंथ बाद, सभी के लिए ऐसे नहीं होगा, सभी के लिए ऐसे नहीं होगा, सिर्फ सी के लिए 10 मंथ बाद है, एंड ए के लिए एक्स मंथ बाद, बी के लिए वाई मंथ बाद। आफ्टर दैट का मीनिंग क्या होता है, ए के लिए एक्स मंथ बाद एंड बी के लिए वाई मंथ बाद। ठीक है, अब आगे क्या बोल दिया है, फिर से चेक कर लेते हैं। उन्होंने इन्वेस्टमेंट का रेशियो डबल कर दिया है। अब देखो गाइस, उन्होंने अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो डबल कर दिया है, तो ए की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 1 यूनिट थी, तो एक्स मंथ बाद डबल कर देता है तो 2 यूनिट कर देता है। बी की इन्वेस्टमेंट 2 यूनिट थी, तो वाई मंथ बाद डबल कर देता है, मतलब 4 कर देता होगा। सी 4 यूनिट इन्वेस्टमेंट पहले करता था, अब डबल कर देता है, मतलब 8 यूनिट कर देता है। ठीक है, अब 8 यूनिट कर देता है, एंड कितने मंथ के लिए करते होंगे ये सभी लोग, कितने मंथ के लिए करते होंगे। अब टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की है, टोटल इन्वेस्टमेंट 12 मंथ की है। इन्वेस्टमेंट अगर 12 मंथ की है, तो ये जो 1 रुपए है अमित एक्स मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, तो 12 मंथ में से अगर मैं एक्स मंथ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 12 मंथ में से अगर मैं एक्स मंथ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे ये वाले मंथ्स मिल जाएंगे कि ये जो डबल करता है इनकम, वो कितने मंथ के लिए वो इन्वेस्ट करता होगा। समझ में आ रहा है क्या, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 into 12 - x मिल जाएगा। 2 into क्या मिल जाएगा, 2 into 12 - x मिल जाएगा। अब ऐसे ही गाइस 12 - y मिल जाएगा। ये जो 2 रुपीज है वाई मंथ के लिए, तो ये जो डबल की गई वाली इनकम है, ये जो डबल की वाली इन्वेस्टमेंट है, ये 12 - y मिल जाएगा। 12 - y, क्योंकि आफ्टर दैट बोला था वाई मंथ के बाद। अब देखो, अगर y की वैल्यू 8 है, अगर y की वैल्यू 8 है, तो ये जो b होगा, बादल होगा, 8 मंथ बाद इन्वेस्टमेंट डबल कर देता है। सर मैंने रियल वैल्यू ली, आपका सही है, ये रेशियो मेरा टाइम ज्यादा लगा। हाँ वही तो, टाइम तो ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि देखो पार्टनरशिप है, रेशियो ही लेना है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो, सभी रेशियो के बीच में है। तो डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पर रेशियो कंसिडर करो, मैंने प्रीलिम्स की भी क्लास में आपको बता दिया था। ठीक है, तो देखो शिवानी, अगर ऐसे मान के चलते हैं कि ये जो भी है उसने 2 रुपीज इन्वेस्टमेंट किए, 2 रुपीज इन्वेस्टमेंट किए 8 मंथ के लिए, आफ्टर 8 मंथ, आफ्टर दैट का मीनिंग क्या होता है, आफ्टर 8 मंथ वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट डबल कर देता है, मतलब 4 रुपीज इन्वेस्टमेंट करता होगा। अभी क्या 4 रुपीज 12 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किए उसने, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 12 मंथ में से 8 मंथ तो चले गए। 8 मंथ तक उसने 4 रुपीज इन्वेस्टमेंट किए थे क्या, बिल्कुल नहीं किए थे। 8 मंथ तक तो सिर्फ उसने 2 रुपीज इन्वेस्टमेंट किए थे। तो इसीलिए मैंने 2 into y लिखा है यहाँ पर, इसीलिए मैंने 2 into y लिखा है। एंड ये जो 4 रुपीज है, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट कितने मंथ का मिलेगा, उसको 12 मंथ के लिए तो नहीं देंगे बैंक वाले इंटरेस्ट, अमाउंट तो 12 मंथ की नहीं देंगे, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। उसको ये 4 रुपए पे सिर्फ 4 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि एक ईयर में से 12, सॉरी, एक ईयर में से 8 मंथ तो चले गए, तो कितने मंथ रिमेनिंग बचे, 4 मंथ रिमेनिंग बचे। तो इस 4 रुपए पे उसको 4 मंथ का ही इंटरेस्ट मिलेगा। एंड 2 रुपीज पे क्या 12 रुपीज का, क्या 12 रुपीज का मिलेगा, सॉरी, 2 रुपीज पे क्या 12 मंथ का मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 रुपीज वो सिर्फ वाई मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, तो सिर्फ वाई मंथ का ही उसको इंटरेस्ट मिलेगा, 12 मंथ का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो 2 रुपीज पे वाई मंथ का इंटरेस्ट, एंड 4 रुपीज पे 12 - 8, मतलब 12 - y। ठीक है, तो 2 रुपीज पे वाई मंथ का इंटरेस्ट, एंड 4 रुपीज पे 12 - y का इंटरेस्ट। ठीक है, अब क्लियर है शिवानी, अभी तो क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, अब 4 into 10 क्या मिल जाएगा, 4 into 10 40, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 into 10 नहीं। एंड कितने मंथ्स रिमेनिंग बचे, देखो सी 4 रुपए 10 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, एंड 10 मंथ बाद अपनी इन्वेस्टमेंट डबल कर देता है,
मतलब 8 कर देता है, तो 8 जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो कितने मंथ के लिए मिलेगी मुझे? 2 मंथ्स के लिए मिलेगी। तो 8 इंटू क्या मिल जाएगा? 8 इंटू 2 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब गाइस सबसे पहले तो इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम है, तो मुझे प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा। एक सेकंड, सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। मुझे प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा। प्रॉफिट का रेशियो क्या मिल जाएगा? 1 इंटू एक्स, मतलब क्या मिल जाएगा? 1x। तो 1x प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 2 इंटू 12, 24 माइनस 2x इस टू क्या मिल जाएगा? इस टू 2y प्लस 12 इंटू 4 क्या मिल जाएगा? 12 चौकटे 4, एंड 12 इंटू वाई इंटू 4 क्या मिल जाएगा? -4y इस टू क्या मिल जाएगा? 4 इंटू 10 40, 40 प्लस क्या मिल जाएगा? 8 इंटू 2 16। तो 40 प्लस 16 मतलब 56। 14 प्लस 16 मतलब क्या मिल जाएगा गाइस? 40 प्लस 16 मतलब 56 मिल जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है सभी को? ठीक है, हमने रेशियो भी निकाल लिया प्रॉफिट का। अब आगे हिंट दे दी है। आगे क्या बोला? द रेशियो ऑफ प्रॉफिट बिटवीन बादल एंड चंदन आफ्टर 1 ईयर इज 9:14। तो बादल एंड चंदन का जो रेशियो है आफ्टर 1 ईयर का प्रॉफिट का, ये जो प्रॉफिट का रेशियो है बादल एंड चंदन का, वो कितना है? 9:14 है। तो बादल अगर 9 यूनिट है तो चंदन 14 यूनिट हो जाएगा। 14 यूनिट की वैल्यू 56 हो जाएगी, क्योंकि चंदन का प्रॉफिट तो 56 यूनिट है। तो 14 की वैल्यू 56, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू 4 मिल जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 4 मिल जाएगी, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 इंटू 4 मतलब 36 मिल जाएगा। तो ये जो पूरा रेशियो मिला है आपको, 2y इक्वेशन मिला है, 2y प्लस 48 माइनस 4y, इसे मैं 36 के साथ इक्वेट करूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है? 2y एंड -4y क्या मिल जाएगा? -2y। तो 48 -2y इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू मुझे 36 मिल जाएगा। तो 2y को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा, तो 48 माइनस 36 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2y मिल जाएगा। तो 12 इज इक्वल टू 2y। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? y की वैल्यू 6 मिल जाएगी। तो ये जो y था उसने पहले 6 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा, एंड उसके बाद इन्वेस्टमेंट डबल कर देता है। तो 6 मंथ बाद मतलब बाकी की जो डबल इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर भी 6 मंथ का उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना था? y की वैल्यू मुझे मिल गई है। y की वैल्यू अगर मुझे मिल गई है, y की वैल्यू अगर मुझे मिल गई है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, y की वैल्यू मिल गई है, फाइंड द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, y की वैल्यू, अब x की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या मैं? यहाँ से x की वैल्यू तो नहीं निकाल सकता मैं, बिल्कुल नहीं निकाल सकता, क्योंकि y की वैल्यू अप्लीकेबल कर दिया तो y एंड x के बीच में कोई रिलेशन ही बता दिया नहीं है। तो x की वैल्यू तो नहीं निकाल सकता, एंड मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो मुझे y की वैल्यू अगर 6 मिल गई है तो x की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो x के लिए मुझे स्टेटमेंट नंबर 2 के ऊपर जंप करना ही पड़ेगा। तो स्टेटमेंट नंबर 2 चेक करते हैं। द रेशियो ऑफ प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर बिटवीन अमित एंड चंदन इज 5:14। अमित एंड चंदन के बीच में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन? अब देखो, एक साल बाद अमित एंड चंदन के बीच में रेशियो क्या है प्रॉफिट का? 5:14 है। तो चंदन अगर 14 है तो अमित क्या मिल जाएगा? 5 यूनिट मिल जाएगा। अमित 5 यूनिट मिल जाएगा। तो चंदन की वैल्यू क्या मिल जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4। तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 मतलब 20। 20 को इसके साथ इक्वेट करना है। तो देखो गाइस, 1 यूनिट -2 यूनिट क्या मिल जाएगा? -1x मिल जाएगा। तो 24 - 1x इज इक्वल टू 20। 24 क्या मिल जाएगा? 24 -1x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 20 मिल जाएगा। तो 24 -20 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 1x इस डायरेक्शन में जाएगा तो +1x, एंड +1x मतलब x। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। x की वैल्यू अगर 4 है तो हमें वैल्यू मिल गई है x एंड y की। तो x एंड y की वैल्यू कितनी है? एक सेकंड, x प्लस वाई परसेंट ऑफ 1750। ठीक है, तो मिल जाएगा मुझे x प्लस वाई परसेंट ऑफ 1750। x अगर 4 है, y अगर 6 है, तो 10% ऑफ 1750, तो 175 क्या मिल जाएगा? 175 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है शिवानी? विपुल, विपुल आंसर आ गया था ना तुम्हारा? हाँ, 175 आ गया था तुम्हारा आंसर। ठीक है, अच्छा है। तो ठीक है गैस, आज का सेशन एंड कर देते हैं फिर।
कि करना है और एक क्वेश्चन? एक क्वेश्चन करना है, ठीक है, सॉल्व करो गाइस। आगे का गाइस आंसर, पी क्यू आर एस इक्वी डिस्टेंस पर है फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। एक कार है जो कि ट्रेवल कर रही है, उन तीन पार्ट्स हो जाएंगे, पी क्यू, क्यू आर एंड आर एस। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार व्हाइल ट्रैवलिंग इन द सेगमेंट आर एस? आर एस में उसकी स्पीड क्या होगी, वो आपको बोला है। स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या बता दिया है? द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, ठीक है, एवरेज स्पीड बता दिए, ठीक है, एवरेज स्पीड, द स्पीड ऑफ द कार टू कवर द सेगमेंट, ठीक है, स्पीड दे दिए इंडिविजुअल, तीनों पार्ट्स में स्पीड का रेशियो बता दिया है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 से आ सकता है क्या आंसर? स्टेटमेंट नंबर 2 से क्या मिल जाएगा? द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज 192 किलोमीटर, ओके। तो तीन पार्ट में इसे डिवाइड कर सकते हैं। एंड द स्पीड ऑफ कार इज सेगमेंट क्यू आर इज 48। देखो गाइस, कंबाइन करके एक तो आ सकता है, नहीं तो स्टेटमेंट 1 अलोन से एक तो आ सकता है। स्टेटमेंट 2 अलोन से तो नहीं आते हुए दिख रहा है। स्टेटमेंट नंबर 2 अलोन से तो 100% नहीं आएगा। करो, सॉल्व करो। सॉल्व करो, शांति से सॉल्व करो। एक एक सेंटेंस रीड करो, शांति से अप्लाई करो जितने भी कंसेप्ट आपने लर्न किए विलियम्स के बैच में। टाइम का कोई इशू नहीं रहता मैं इसमें, एकदम शांति से सॉल्व करना है। यहाँ पे स्पीड कोई मायने नहीं रखती, कितना आपको अंडरस्टैंड हुआ है कंसेप्ट, कितना डीपली आप वो कंसेप्ट समझते हो।
कितने आपको इन डेप्थ उसका नॉलेज है उस कंसेप्ट के ऊपर, बस यही मायने रखता है। तो इसीलिए कभी भी प्रीलिम्स के टॉपिक पढ़ना है तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीलिम्स के टॉपिक अच्छे से पढ़ो। अब देखो इसमें अरिथमेटिक आ गया है, एवरेज स्पीड मतलब स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के ऊपर क्वेश्चन है। तो जिसका ये टॉपिक अच्छा है प्रीलिम्स का, उसे थोड़ा इजी होगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन काफी इजी है, ठीक है, क्वेश्चन होगा उसकी लेवल कोई ना कोई, हार्ड या फिर मॉडरेट या फिर इजी। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का रिवीजन बाकी था, ठीक है, स्टार्ट कर दूं फिर। शिवानी आ रहा है क्या आंसर, टाइम चाहिए और? ठीक है गाइस, सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला है, द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, डिसाइड वेदर द डाटा प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब आगे क्या बोल दिया है, आगे बोल दिया है, ये जो पी क्यू आर है, एक सेकंड, ये जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर एस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर है, अ कार ट्रेवल्स अलोंग द सेगमेंट पी क्यू क्यू आर एंड आर एस, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द कार ट्रेवलिंग इन द सेगमेंट आर एस। ठीक है, तो सबसे पहले 4 पॉइंट सेट कर लेते हैं। सॉरी, ये मिल जाएगा मुझे पी, ये मुझे 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एंड एस मिल जाएगा। अब ये 4 सेगमेंट्स है, 4 पॉइंट्स है, इसके बीच में 3 आपको सेगमेंट्स मिलेंगे, 3 सेगमेंट्स मिलेंगे। तो स्टेटमेंट नंबर 1 से आप कैलकुलेट करना है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि आर एस सेगमेंट में कार की स्पीड कितनी होगी, एंड एक कार इन तीनों सेगमेंट में से मूव कर रही है, ठीक है। तो आर एस सेगमेंट में कार की स्पीड कितनी होगी ये आपको कैलकुलेट करना है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 चेक करते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 के डाटा में क्या गिवन है, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी इज 48। एवरेज स्पीड अगर 48 है, एवरेज स्पीड अगर 48 है, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या मिलता है मुझे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्या मिलता है मुझे, एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस बाय क्या मिल जाएगा, टोटल डी बाय टोटल टाइम मिल जाएगा। ये मुझे एवरेज स्पीड का फार्मूला सेंटेंस नंबर 1 से रीड करने के बाद इतनी डाटा मैंने निकाल लिया। अब आगे क्या बोला है, द स्पीड ऑफ द कार टू कवर द सेगमेंट पी क्यू क्यू आर एंड आर एस, पी क्यू क्यू आर एंड आर एस, इन सेगमेंट को, कार को ट्रेवल करने के लिए उनके स्पीड का रेशियो बता दिया है। देखो, तो मैं S1 S2 S3 कंसिडर करूंगा, यहाँ पर स्पीड कंसिडर करूंगा S1 S2 एंड S3। अगर मैं स्पीड कंसिडर करूंगा तो ठीक है, स्पीड कंसिडर करूंगा तो S1 S2 S3 का रेशियो क्या मिलेगा, इनका रेशियो मुझे मिल जाएगा 1/4, 1/5, 1/6। इसका रेशियो मुझे क्या मिल जाएगा, 1/4, 1/5 एंड 1/6। तो एक काम कर लेता हूँ, एवरी रेशियो को मैं इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब ये डिनोमिनेटर वाले वैल्यूज में कट कर लूंगा। तो इनका एलसीएम क्या मिल जाता है, 4 एंड 5 का तो 20 आता है, एंड 20 एंड 6 का क्या आता है, 20 एंड 6 का 60 आता है। तो एवरी जगह पे मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, एवरी जगह पर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे आंसर में क्या मिल जाएगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो 15। S1 क्या मिल जाएगा, S1 15x कंसिडर करूंगा, यहाँ पे 12x आ जाएगा, S2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 12x, एंड S3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10x मिल जाएगी, S3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10x। तो ऐसे में अज्यूम करता हूँ कि 15x क्या हो जाएगी, PQ के सेगमेंट के बीच में स्पीड होगी, 12x क्या होगा, 12x होगा क्यू आर के बीच में स्पीड, एंड 10x क्या होगा, 10x होगा आर एंड एस के बीच में स्पीड होगा, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने डाटा निकाल लिया है, क्योंकि ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में थी स्पीड, तो वो थोड़ा कैलकुलेट करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने इसे स्पीड में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो गाइस, क्या बोला था, और एक सेंटेंस दिया था यहाँ पर गिवन में, कि ये जो है इक्वी डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंस पर है मतलब पी क्यू के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस क्यू आर के बीच में, एंड आर एस के बीच में भी उतना ही डिस्टेंस होगा।
तो मैं ऐसे मान के चलता हूं कि एक एक यूनिट क्या होगा, एवरी जगह पर डिस्टेंस होगा, एवरी जगह पर डिस्टेंस एक एक यूनिट होगा। तो टोटल डिस्टेंस मुझे कितना मिल जाएगा गाइस, टोटल डिस्टेंस, तो 48 एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस मुझे 3 यूनिट मिल जाएगा। टोटल डिस्टेंस अगर मुझे 3 यूनिट मिल जाएगा तो टोटल टाइम मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो टाइम इज इक्वल टू मुझे क्या मिलता है, टाइम इज इक्वल टू मुझे डिस्टेंस बाय स्पीड मिलती है। तो T1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पीक्यू सेगमेंट के लिए, पीक्यू सेगमेंट के लिए टाइम क्या मिल जाएगा मुझे, पीक्यू सेगमेंट के लिए टाइम मिल जाएगा मतलब T1 मिल जाएगा मुझे। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 1 यूनिट, स्पीड कितनी है 15x है। तो डिस्टेंस मतलब 1 यूनिट बाय क्या मिल जाएगा, बाय 15x मिल जाएगा। तो ये T1 की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे T2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस मुझे, T2 की वैल्यू मिल जाएगी 1 यूनिट बाय 12x, डिस्टेंस बाय स्पीड 1 यूनिट बाय 12x। T3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, T3 की वैल्यू मिल जाएगी 1 यूनिट बाय 10x। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 को ऐड कर लेते हैं टोटल टाइम में। तो T1 क्या मिल जाएगा 1 यूनिट बाय 15 प्लस T2 क्या मिल जाएगा 1 यूनिट बाय 12x। T3 क्या मिल जाएगा 1 यूनिट बाय 10x। सॉल्व करके देखो, 3 से डिवाइड करूंगा तो इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा 16, 16 × 4, ऊपर मुझे 1 यूनिट रिमेनिंग मिल जाएगा। नीचे सॉल्व करना है, नीचे डिनोमिनेटर तो इक्वेट करने ही पड़ेंगे, डिनोमिनेटर इक्वेट करने पड़ेंगे इन तीनों के, तीनों की डिनोमिनेटर इक्वेट करने हैं। तो तीनों की डिनोमिनेटर को मैं क्या बना सकता हूँ, तीनों की डिनोमिनेटर इक्वेट करना है तो तीनों की डिनोमिनेटर को मैं 60 बना सकता हूँ। तीनों की डिनोमिनेटर को 60 बनाना है तो नीचे मुझे 15 को 60 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 12 को 60 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 10 को 60 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई। अब इस फ्रैक्शन में नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, इस फ्रैक्शन में नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर मुझे क्या मिल जाएगा 16 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, ऊपर लिख लेता हूं, एक सेकंड, 16 ऊपर 1 यूनिट बचेगा एंड नीचे क्या मिल जाएगा गाइस 4 यूनिट, 4 यूनिट बाय 60x प्लस के सिंबल में 5 यूनिट बाय 60x, सॉरी हाँ 5 यूनिट बाय 60x प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा 6 यूनिट बाय क्या मिल जाएगा 6 यूनिट बाय 60x। तो देखो गाइस 16 यूनिट, सॉरी 16 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1 यूनिट डिवाइडेड बाय, अब इनके एडिशन करते हैं, 4 यूनिट प्लस 5 यूनिट प्लस 6 यूनिट क्या मिल जाएगा 4 प्लस 16 एंड 15 यूनिट मिल जाएंगे, क्या मिल जाएगा 15 यूनिट डिवाइडेड बाय 60x। डिनोमिनेटर एज इट इज, यूनिट से यूनिट कैंसल आउट हो जाएंगे, ये जो यूनिट दिख रहा है यूनिट से यूनिट कैंसल आउट हो जाएगा। अब 60 ऊपर चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 16 इज इक्वल टू 60x डिवाइडेड बाय 15 मिल जाएगा। तो 4 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या, 15 से, डायरेक्ट डायरेक्ट 15 से डिवाइड कर सकता हूँ, 15 चौक 60, तो 4x मिल जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 4। x की वैल्यू अगर 4 मिल रही है, x की वैल्यू अगर 4 मिल रही है तो मुझे ये जो स्पीड दिख रहा है 15x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 15 इंटू 4, 12x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 12 इंटू 4, 10x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 10 इंटू 4। तो यहाँ पर आपको स्पीड मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी गाइज मुझे, स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, तो स्पीड मिल जाएगी तो एक काम कर लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, स्पीड तो मिल गई है मुझे। तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या मैं यहाँ से, ठीक है। अरे हाँ, मुझे तो स्पीड ही तो निकालना था गाइस, देखो ना, मुझे आर एंड एस के बीच में स्पीड निकालना था। इसका मतलब 10 इंटू 4 क्या मिल जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। मुझे डिस्टेंस निकालने से क्या मतलब है, मुझे क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपको आर एंड एस के बीच में स्पीड ही चाहिए था, तो मुझे स्पीड ही तो निकालना था। तो डिस्टेंस निकालने के बाद मुझे टोटल पूरी के पूरे वैल्यू थोड़ी ना निकालने थे, मुझे तो सिर्फ आर एंड एस के बीच में स्पीड निकालना था। तो एक्स की वैल्यू 4 है तो 10x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 10 इंटू 4 मतलब 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 अलोन से तो आंसर आ रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1 से, स्टेटमेंट नंबर 1 अलोन से तो आंसर आ रहा है। ठीक है, अलोन से तो आंसर आ रहा है। अब स्टेटमेंट नंबर 1 अलोन से आंसर आ रहा है तो बोथ वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, नाइदर नॉर वाला आंसर कैंसल आउट हो जाएगा। अब स्टेटमेंट नंबर 2 अलोन से आंसर आता है क्या, चेक कर लेते हैं, स्टेटमेंट नंबर 2 अलोन से आंसर आता है क्या, चेक कर लेते हैं।
तो स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या गिवन है, देखो गाइस, स्टेटमेंट नंबर 2 में गिवन है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज 192। टोटल डिस्टेंस पी से लेके एस तक टोटल डिस्टेंस अगर 192 है, तो पर सेगमेंट एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा 192 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 6 जा 3 4 जा 64 किलोमीटर। 64 किलोमीटर एक सेगमेंट के बीच में है। देखो, पी से लेके क्यू, क्यू से लेके आर, आर से लेके एस, पी क्यू आर एस, 64 64 64 टोटल है 192 किलोमीटर। अब आगे क्या गिवन है गाइस, देखो आगे क्या गिवन है, द स्पीड ऑफ द कार इन सेगमेंट क्यू आर इज 48। क्यू आर के बीच में स्पीड कितनी है, क्यू आर के बीच में स्पीड है 48। तो डिस्टेंस बाय स्पीड करूंगा तो 16 चौक 16 3 4/3 आवर मिल जाएगी मुझे। 4/3 आवर अगर यहाँ पर मिल रहा है तो मुझे आर एंड एस के बीच में स्पीड कैलकुलेट करने के लिए जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि एवरी जगह पे स्पीड डिफरेंट है। एवरी जगह पे स्पीड डिफरेंट है तो ऑब्वियसली एवरी जगह पे टाइम डिफरेंट होगा। तो 4/3 टाइम, ये जो 4/3 टाइम आवर मिला है मुझे, ये क्यू एंड आर के बीच में टाइम मिला है, तो ये टाइम इन दोनों के लिए सेम नहीं होगा, क्योंकि स्पीड डिफरेंट है तो टाइम डिफरेंट लगेगा। कार की अगर स्पीड पी एंड क्यू के बीच में डिफरेंट है, क्यू एंड आर के बीच में डिफरेंट है, आर एंड एस के बीच में डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली मुझे टाइम भी डिफरेंट लगेगा। तो 4/3 तो टाइम मुझे क्यू आर का मिला है, बट यहाँ पे जो स्पीड चाहिए थी, डिस्टेंस पता है मुझे, अगर मुझे आर एंड एस के बीच में टाइम पता चल जाएगा तो मैं स्पीड निकाल सकता हूँ, बट टाइम निकाल सकता हूँ क्या मैं, क्योंकि गिवन में, ये जो गिवन है, स्टेटमेंट नंबर 1 का डाटा तो आपको यूज ही नहीं करना है। स्टेटमेंट नंबर 1 का डाटा यूज ही नहीं करना है। गिवन में तो आपको कुछ भी नहीं बोला था। एंड स्टेटमेंट नंबर 2 में सिर्फ आपको टोटल डिस्टेंस एंड क्यू एंड आर के बीच में स्पीड बता दे दी है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 से तो आंसर नहीं आ रहा है। तो आंसर क्या मिल जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 2 से आंसर नहीं आ रहा है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, व्हाइल डाटा इन statement number 2 is not sufficient to answer the question। ठीक है, सभी को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। हाँ, स्टेटमेंट 2 के लिए स्टेटमेंट 1 का डाटा यूज नहीं कर सकते। स्टेटमेंट 1 का डाटा हम तभी यूज करेंगे जब बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 का हमें काम हो। ठीक है, अगर स्टेटमेंट 1 अलोन से आंसर आ रहा है तो बोथ ऑप्शन तो ऑब्वियसली कट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्लियर है सभी को क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है। ठीक है गाइस, तो सेशन अभी एंड कर देता हूँ। थैंक यू एवरीवन, सभी लोग प्रेजेंट रहने के लिए। तो ठीक है, प्लीज गाइस इसके बारे में बता दो अपने सभी दोस्तों को कि मेंस की बैच है करके, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे ना, आपको भी एकदम अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। जैसे प्रीलिम्स के बैच में जैसी मजा आती है ना, वैसे ही यहाँ पे आएगा, अगर और थोड़े 4 to 5 लोग ऐड हो जाते हैं तो। ठीक है, मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ, एवरी मेरे वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। तो देखते हैं, अभी कोई ज्वाइन करता है तो ठीक है, नहीं ज्वाइन करता है तो कोई बात नहीं। हाँ, वही तो, मेंस नहीं पढ़ना, इसीलिए तो प्रीलिम्स निकालने में ही 4 4 साल लग जाते हैं। उनको क्या लगता है कि प्रीलिम्स पढ़ते हैं बट मेंस के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। देखो ना, अभी क्या हो जाएगा, अगस्त से आपके एग्जाम चालू हो जाएंगे। अगस्त के बाद इतने कंटिन्यू एग्जाम्स रहेंगे, क्योंकि अगस्त में ही आपके 3 एग्जाम रहेंगे, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क। ठीक है, तो 3 एग्जाम्स रहेंगे अगस्त में। अब जो अगस्त में एग्जाम कंडक्ट हुए आरआरबी के, उनके सितंबर में रिजल्ट लगेंगे एंड अक्टूबर में उनकी मेंस होगी। एंड अगस्त के बाद सितंबर में आईबीपीएस पीओ का एग्जाम रहेगा। तो आईबीपीएस पीओ भी रहेगा तो काफी दिक्कत हो जाएगी गाइस, क्योंकि करंट अफेयर भी पेंडिंग रहेगा, मेंस की प्रिपरेशन तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि तब जब 15 15 डेज बाद अगर आपके प्रीलिम्स क्लियर हो रहे हैं ना, तो 15 15 डेज बाद ही आपकी एग्जाम आएगी, क्योंकि 6 मंथ है। 6 मंथ में 6 प्री प्लस 6 मेंस, टोटल 12 एग्जाम्स हो जाएंगे। तो 6 मंथ में 12 एग्जाम मतलब एक मंथ में 2 एग्जाम, एक मंथ में 2 एग्जाम मतलब 15 डेज बाद ही आपके एग्जाम रहेंगे। एवरी 15 डेज बाद आपकी क्लर्क,
पीओ की प्रीलिम्स या फिर क्लर्क या फिर पीओ के मेंस कोई ना कोई एक तो एग्जाम रहेगा ही। अगर आपके छह के छह एग्जाम निकल जाते हैं तो 15 डेज का टाइम है। तो 15 डेज प्रीलिम्स को ही देना पड़ता है गाइस। ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाने पड़ते हैं। तो ये तो समय जो है समर का, ये काफी अच्छा है मेंस पढ़ने के लिए। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सभी लोगों ने ज्वाइन करना चाहिए। बट ठीक है, अब जिसकी जैसी सोच, अपन तो जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप रेगुलर रहो, प्लीज आप रेगुलर रहो, क्योंकि ये बैच तो कंटिन्यू करने ही वाला हूँ मैं 2025 के लिए। ठीक है, ये बैच नहीं छूटने वाली है, ये बैच एवरीडे होगी 365 डेज तक। हाँ वही रेगुलर रहो गाइस, क्योंकि देखो ये जो 7 to अभी कितने बजे, 9 बजे है ना। तो 9 बजे तक बाकी लोगों, अभी तक तो मोस्ट ऑफ द 99% लोग सो के ही होंगे, या फिर जो भी उठ के होगा वो अपने ही काम कर रहा होगा, रील्स देख रहा होगा, रील्स स्क्रॉल कर रहा होगा बेड में लेट के। तो इतना अच्छा अगर आप मॉर्निंग में पढ़ रहे हो, तो एवरीडे अगर आप एक भी डीआई सॉल्व करते हो ना, तो आपकी मेंस निकल जाएगी, इतनी गारंटी तो मैं देता हूँ। बट हम में एक डीआई के साथ साथ मिसलेनियस टॉपिक भी कर रहे हैं, तो 101% बेनिफिट तो होने वाला है। एंड लेवल तो आपको दिख ही रहा है कि लेवल कोई मैं हलवा लेवल वाले क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, या फिर ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जैसे क्वेश्चंस होते हैं वैसे क्वेश्चंस नहीं करवा के दे रहा हूँ। ठीक है, आप बाकी मैं नाम नहीं ले सकता, बट एवरी इंस्टीट्यूशन चेक कर लो यूट्यूब के ऊपर, या फिर उनके पीडीएफ चेक कर लो, उनके पीडीएफ में कैसे क्वेश्चंस होते हैं, एंड यहाँ पे कौन से क्वालिटी के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये भी देख लो। ठीक है, इजी लेवल के भी क्वेश्चंस ऐड कर सकता था, आपको साल भर इजी लेवल के क्वेश्चंस भी पढ़वा सकता था, बट उससे आपका ही नुकसान होगा। हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एग्जाम के क्वेश्चन एकदम इजी लगेंगे। ठीक है, मैं प्रीलिम्स के भी बैच में एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन नहीं लाता हूँ, 10-10 सेकंड में सॉल्व होने वाले। अर्थमेटिक के भी आप देख लो, काफी हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, क्लरिकल मेंस लेवल होता है, मैं सच बोलता हूँ आपको। मैं प्रीलिम्स के बैच में पूरे के पूरे क्वेश्चन जो होते हैं वो काफी पीओ लेवल प्रीलिम्स या फिर क्लरिकल मेंस लेवल होता है। इजी क्वेश्चन तो ऐड नहीं करता, एंड कभी कभी इजी भी क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, ताकि आपका कभी कभी मुझे लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है अर्थमेटिक के लिए। तो ऐसे नहीं है कि मैं कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए वो क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा ना, उसमें डीपली आप अंडरस्टैंड कर पाओगे पूरा कंसेप्ट। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन ऐड करता हूँ। तो ठीक है गाइज, अभी सेशन एंड करते कर देता हूँ। थैंक यू इतने दो शब्द सुनने के लिए मेरे। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगले सेशन में, इवनिंग में मिलते हैं 6 PM पर। ठीक है, राइट 6 PM पर क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो एवरीवन टेक केयर। वेलकम विपुल, वेलकम शिवानी।